बोलिए। प्रेम दांता प्रभु, बताइए। प्रभु प्रभु जी, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये तीनों गुण तो भौतिक प्रकृति के अंश हैं और इनके ऊपर नित्य काल है। तो नित्य काल को तो हम भगवान के स्वरूप में जानते हैं कि वो भगवान का एक स्वरूप है। अब लेकिन उनके संयोग से अनेक कर्म कहलाते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आया? हाँ जी। चलिए, तो बहुत बेसिक बात है। और तो कोई जो समझ पा रहा हो? काल का अर्थ है समय, टाइम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये काल के साथ मिलके कार्य करवाते हैं। उदाहरण लीजिए आप। आपका बच्चा स्कूल में फेल हो गया, मूड आपका खराब है, काल चल रहा है गुस्से का, काल चल रहा है क्रोध का। आप आ गए तमोगुण में। उस काल के अनुसार तमोगुण में आपने बच्चे को मारा, पीटा, लाते, घूसे, गाली गलौज, अपशब्द सारे कहे। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके अंदर जो है उस वक्त जो आपका मूड है, आपका स्वभाव है, काल के अनुसार वो राजसिक है। पढ़ता नहीं है तू, पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप पे खेलता रहता है, फेसबुक पे काम करता रहता है, इंस्टाग्राम चलाता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने गुस्सा किया पर मार पिटाई नहीं करी। उसको लातों से, घूसों से, चाटों से पिटानी है उसको। अब वही काल आपका जो है वो सतोगुण में है और आप सतोगुण में हैं। और काल आपका ऐसा है, समय ऐसा है उस वक्त कि आपके मन के अंदर उसके प्रति एक प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना जागृत हो जाती है। बेटा पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, मुझे पता है तुम पढ़े नहीं हो, मुझे पता है तुमने जो है मेहनत नहीं करी है, पर अब आगे से मेहनत करना। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, जहां अच्छी लगेगी वहां ट्यूशन लगा के दूंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा ताकि तुम पढ़ सको। ये सारा समय का फेर है ये। उस वक्त आपका समय कैसा चल रहा है, काल कैसा चल रहा है, उसके अनुरूप आपके अंदर गुण प्रकट हुआ, उसके अनुरूप गुण का प्राकट्य हुआ और आपने जो है उसको कर दिया। दूसरी बात, आपकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया, नहीं बनाया खाना। आप घर में बैठे हुए हो, आप देख रहे हो पत्नी सारा दिन व्यस्त है, खाना नहीं बना पाई। तो आपका स्वभाव, आपका मन, आपकी बुद्धि सारी उसी हिसाब से इस्तेमाल होती है। और काल का संयोग है, आप कहते हो कोई बात नहीं, आज होटल से मंगा लेते हैं, या आज उपवास रख लेंगे, आज नहीं खाएंगे। अब आप ऑफिस से आए, थके हुए थे, बुरा हाल था, प्यास भूख लगी हुई थी, और पता लगा घर पहुंचने में पत्नी ने खाना नहीं बनाया। अब गाली गलौज पे उतारा है, चाटा भी मार दिया। क्या करती रहती हो घर में बैठ के, खाना नहीं बना सकती? ये सब काल के अनुसार हो रहा है, समय के अनुसार मैनेज हो रहा है। और आप किस गुण में आते हो समय के अनुसार है, गुण के अनुसार समय नहीं होता। समय टाइम मैनेजमेंट है कि आपको उस वक्त गुस्सा आ रहा है कि आप राजसिक मूड में हो, कि आप तामसिक मूड में हो, कि आप सात्विक मूड में हो। आप उसके अनुसार कार्य करते हो। तो काल के और गुणों के संयोग से कर्म होता है। आपने जो कर्म किया, प्रेम से बोला वो कर्म था,
राशिक अधिकार से बोला वो कर्म था, तमोगुण में बोला गुस्सा गलौज गाली गलौज थप्पड़ वगैरह सब किया वो उस गुण के अनुसार था। तो सारा कार्य जो है काल के अनुसार होता है, तो उस काल के अनुसार आपने कार्य किया है। तो कार्यकलाप जो है तीनों गुण में जो भी गुण हावी है, जो भी गुण उस वक्त प्रकट है ज्यादा, वो एंड प्लस काल समय, उसके अनुसार कार्य मैनेज होता है ये। तो इसमें प्रभु जी जीव का भी तो संयोग होगा ना, फिर जीव का भी तो संयोग चाहिए साथ में। समझा नहीं मैं, दोबारा बोलिए। जैसे काल और प्रकृति, लेकिन जो काल का या गुणों का प्रभाव तो जो जीव है उस पर पड़ता है और जीव के द्वारा कर्म होता है। जीव अगर उपस्थित नहीं हो, अगर इन जो एग्जांपल आपने बोला कि प्रसन्न हो रहा है या क्रोध हो रहा है, तो उसमें जीव के ऊपर प्रभाव आ रहा है ना, तो जीव भी तो संयोग कर रहा है साथ में। कार्य जीव ने नहीं करना है, जीव कोई कार्य नहीं करता। नहीं प्रभु जी, मेरा क्या प्रश्न से बोलता हूँ, सुनिए, कार्य तो काल भी नहीं करता, कार्य तो गुणों के द्वारा मान लीजिए गुणों के प्रभाव में हो रहा है। कार्य तो काल भी नहीं कर रहा है, लेकिन जीव भी तो पार्टिसिपेंट है ना इसके अंदर। ये कह रहा हूँ संयोग जो हो रहा है वो काल का, प्रकृति के गुणों का और जीव का, तीनों का संयोग से ही तो कर्म हो रहे हैं। आपकी इच्छा थी कि मुझे भोजन मिलना चाहिए और भोजन नहीं मिला, इच्छा हुई ना, अब भोजन कौन देगा? पत्नी देगी, पत्नी ने भोजन बनाया नहीं है, तो अब एक्शन कौन करेगा? जीव थोड़ा करेगा एक्शन। वो एकदम रिस्पॉन्स सेंसर काम करता है, एकदम रिस्पॉन्स आता है कि जीव के मन में फिर इच्छा प्रकट होती है कि भी गुस्सा कर दिया जाए, और गुस्सा करता है। गुस्सा कैसे करता है? वाणी से। जीव थोड़ा आके गुस्सा कर रहा है, गुस्सा मूड से करता है, गुस्सा वाणी से करता है, गुणों के प्रभाव में करता है, काल का संयोग है। ये यही तो भगवान कहते हैं कि कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो फिर कर्म कौन करता है प्रभु जी? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब अगर वो थोड़ा कॉशियस है तो ये भी समझ सकता है कि किसी वजह से शायद खाना अभी समय पे नहीं बन पाया, हो I सकता है found कोई 27 कारण हो। matches. Could you be more specific? एक नहीं, ये क्या दिया, एक सेकेंड। Which one? वो तो गुण आ गया ना। नहीं नहीं, गुण तो आया है, लेकिन आया तो कॉन्शियसनेस से ना भाई। ठीक है, हो सकता है किसी वजह से खाना समय पे नहीं बन पाया होगा, तो हो सकता है उसको क्रोध ना आए, तो लेकिन करेगा तो जीव ही ना उस केस में। मुझे यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को अरे थोड़ा सा प्रभु आगे जी, बढ़ाते हैं। जीव नहीं करता, यही तो बात समझाई जा रही है। प्रभु जी, वही तो अगर पूछ रही हूँ, फिर कौन करता है? कोई सतोगुणी व्यक्ति है, उसका जो रिएक्शन है वो अलग होगा। कोई तमोगुणी व्यक्ति है, उसका रिएक्शन अलग होगा अगर खाना नहीं बना। तो फिर तो इट मीन्स दोनों का रिएक्शन तो अलग अलग होगा। फिर काम कर्म दो काल तो सेम है, लेकिन दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। एक सतोगुणी व्यक्ति बैठा है, वो समझेगा कि वाइफ जो है परेशान है या बीमार है। तमोगुणी व्यक्ति गाली गलौज करेगा। 13वें तो अध्याय का फिर तो 30वां गुण श्लोक बता रहे हैं। पढ़िए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों को क्लियर नहीं है कि 30वां। कर्म कौन करता है। हाँ प्रभु जी, कंफ्यूजन हो गई। पढ़िए, पढ़ रही हूँ। इसी पे क्लास हो जाएगी आज। है कि सारे जो यह कार्य देखता के है, द्वारा माता जी आप पढ़ रहे हो तो पढ़िए। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बस जिस यहीं रुक जाइए। जी कौन कार्य कर रहा है? शरीर। शरीर शरीर। ठीक है, अब आगे पढ़िए। जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति अपरा से प्रकृति से। प्रकृति से। आगे बढ़िए।